तो आइए आज हम इस वीडियो में कुछ खास करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उसमें इंग्लिश जरूर पढ़ते हैं। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के जो है 3 पोर्शन होते हैं, जैसे कि ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज हम बात करेंगे उस पोर्शन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में दिला देता है। क्योंकि आपके एग्जाम में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, वो ये सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम डेली रूटीन में 10 वर्ड्स को याद करें और कौन सा ऐसा तरीका है, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें कि वो लाइफ टाइम हमें याद भी रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, महीने भर बाद वर्ड को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिससे आप कभी वर्ड्स का मीनिंग भूलेंगे नहीं। आप घर पे जब भी वर्ड के मीनिंग्स को याद करेंगे तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें डेली 10 वर्ड ले लेने हैं और उनको याद करना है। किस तरीके से याद करना है? First of all, we have to study what is the meaning of those 10 words only for 30 seconds. Like abandon का मीनिंग क्या होता है? To leave something, somebody permanently. Abandon का मीनिंग क्या होता है? Abandon. बैन को डन कर, जो बैन है उसको डन कर। बैन कर देना मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना हमेशा के लिए। To leave something और somebody permanently। और इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? हमारा डेजर्ट होता है, डेजर्ट। सेकंड वर्ड जो है हम देखते हैं। सेकंड वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वो लिखा हुआ आपका बैफल। क्या लिखा हुआ है? बैफल। बैफल का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना, किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ला देना। बैफल होता है टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच। इसका जो सिनोनिम होता है वो परप्लेक्स। अभी हम जस्ट रीडिंग ले रहे हैं, उसके बाद याद करने का तरीका भी बताता हूं मैं आपको। कोनाई, कोनाई का मीनिंग क्या है? कोनाई, कोनाई का मीनिंग है टू हेल्प समबडी इन अ रॉन्ग डीड। टू हेल्प समबडी इन अ रॉन्ग डीड, किसी को गलत काम में साथ देना। लेकिन इसमें खास बात जुड़ती है, वो मैंने पहले नहीं लिखी, वो मैं आपको अब बताता हूं। किसी को गलत काम में साथ देना बट सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, साजिश करके, कंस्पायर करके, साजिश करके। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिवास्टेट। क्या है? डिवास्टेट। डिवास्टेट क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय समथिंग बैडली, किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से तहस नहस कर देना, तबाह कर देना। इस डिवास्टेट का एक और मीनिंग होता है, दैट इज डेसोलेट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब फेमस, एमिनेंट मतलब फेमस, इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा बीच में। बहुत सारी वर्ड बुक्स और बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर सिखाते हैं। हाँ भी वो भी अच्छा सिखाते हैं। जिस तरीके से आपका माइंड आपको अलाउ करता है सीखना, उस तरीके से। आपको लगता है कि मेरा तरीका बेटर है तो आप मेरे तरीके से याद कीजिए, ठीक है। आपको लगता है किसी और टीचर का तरीका बेटर तो उस तरीके से याद कीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक बार पूरा देख लीजिए वीडियो को। एमिनेंट मतलब फेमस एंड इंपॉर्टेंट, और इसका सिनोनिम जो होता है दैट इज प्रोमिनेंट। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, आप बेशक वीडियो को पूरा ना देखें, लेकिन ये वो वर्ड है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है आप इनको जरूर कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनको जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके मोबाइल में वो स्क्रीनशॉट हमेशा रहेगा। और याद करने का तरीका एक और भी है कि आप मेट्रो में चलते चलते, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो में चलते चलते कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप इन चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी में, फोन मेमोरी में ये स्क्रीनशॉट सेव है तो जाहिर सी बात है आप कहीं भी उठा करके, क्योंकि फोन तो हमेशा साथ रहता है, बुक या कॉपी को हम हमेशा साथ नहीं रख सकते। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। चलो आगे चलते हैं। एमिनेंट का मतलब जैसे मैंने बताया फेमस एंड इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा फेमस भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आप देखो फेमस तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता भी फेमस है। तो क्या सभी नेता इंपॉर्टेंट है? कुछ नेता तो आप जानते ही हैं, उनको
अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में, तो बहुत सारे नेता फेमस तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ नेता फेमस भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप उन इंपॉर्टेंट वालों के लिए क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि एमिनेंट, जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। फैसिनेट, फैसिनेट मतलब फंसा लेना, किसी को क्या कर लेना, फंसा लेना। फैसिनेट, फंसा लेना, देखो इसी में फैसिनेट, फंसा लेना। टू अट्रैक्ट समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना। कैप्टिवेट, अल्योर कर लेना, कैप्टिवेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं, जाइगैंटिक। इट्स जाइगैंटिक, व्हाट इज दिस, इट्स जाइगैंटिक मतलब एक्सट्रीमली बिग, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा मतलब। और इसका एक सिनोनिम जो होता है, वेरी ह्यूज भी बोल सकते हैं, टाइटैनिक। क्या होता है, टाइटैनिक। टाइटैनिक जो शिप था उसका नाम जो है टाइटैनिक इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो उस जमाने का बहुत बड़ा जहाज था। तो अब देखते हैं एक्सट्रीमली बिग। नेक्स्ट देखो, हफजार्ड, दैट इज हफजार्ड। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, हफजार्ड नहीं, हफजार्ड। तो विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, कोई भी चीज ऐसी जिसका पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है वो, ठीक है, रैंडम है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज हफजार्ड। ठीक है, तो रैंडम हो जाता है। इम्प्रॉम्प्टू क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इम्प्रॉम्प्टू। विदाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, बिना किसी रिहर्सल को किए हुए। सपोज दैट मैं कहीं पर स्पीच देने जाता हूं और बाय चांस मुझे स्पीच देने जाना है या किसी मीटिंग में जाना है और उसके लिए मैं ऑलरेडी तैयार नहीं हूं, तो मेरी कंडीशन क्या है, दैट इज आई एम इम्प्रॉम्प्टू ओवर देयर। मैं बिना किसी प्रिपरेशन के अनरिहर्स्ड वहां चले जाता हूं। तो इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग क्या है, दैट इज unrehearsed, jocular. The next word is very important word, that is jocular, मतलब humorous और amusing। humorous and दोनों इसके सिनोनिम है, मतलब बहुत ज्यादा हंसाने वाला, बहुत ज्यादा आपको अच्छा फील कराने वाला जो इंसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जोक्यूलर। इज इट क्लियर? तो देखते रहिए, ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड इन योर ऑन वे फर्स्टली। तो आप देखिए कितना टाइम लगता है, और जब आप 2 से 3 दिन के बाद इन वर्ड्स को देखेंगे, क्या आपको ये वर्ड सारे के सारे एज इट इज याद होते हैं या नहीं होते? अगर नहीं होते हैं तो इन नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इन शब्दों को भी भूलेंगे नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।